स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किस तरीके से थियोरी, प्रिंसिपल, लॉज जो हैं वो साइंस को हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। लॉज एक डेफिनेट पैटर्न्स को समझाते हैं, थियोरीज जो है एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, प्रिंसिपल्स जो है एक एक प्रिंसिपल बताते हैं, एक रूल बताते हैं कि नेचर जो है किसी रूल को फॉलो करता है। और इसके अलावा एक प्रेडिक्शन की भी बात करें तो साइंस जो है हमें प्रेडिक्ट करने के लिए समझाता है, बताता है। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि भाई बारिश होने वाली है, तो दो लड़कियों के बीच में जो है वो कन्वर्सेशन हो रहा है कि आज बारिश हो सकती है बादलों को देखकर। तो ये जो प्रेडिक्ट करना है हमने कैसे सीखा? हमने साइंस के थ्रू सीखा कि जब क्लाउड्स हो जाते हैं तो बारिश होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कई बार जो है ये जो चांसेस हैं, ये जो फोरकास्ट है वो रॉन्ग हो जाता है। कई उसमें चेंजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है। तो मॉडल जो है वो हमें समझाता है कि वेदर फोरकास्ट कैसे करते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसके अलावा थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में एक सोशल मीडिया में बताया है कि भाई इज़ ईटिंग फूड हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स। क्या एक्लिप्स में भी कई बार ये बातें होती हैं कि एक्लिप्स के दौरान जो है खाना खाना चाहिए कि नहीं। तो एक कॉमनली एक सर्कुलेटेड क्लेम है कि फूड नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से एक्लिप्स जो है वो एक शेडो बनाता है विच फिजिकल चेंज ऑकर्स ड्यूरिंग द एक्लिप्स। पूछा गया है, डज टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली, डज फूड गो बैड इफ इट इज़ लेफ्ट इन द शेडो। You will conclude that no physical, chemical or biological mechanism supports such a claim. ये इन बातों में कोई प्रूफ नहीं है। तो आप कंटिन्यू अगर करते हैं जर्नी में 9 और 10 के जो भी कंटेंट हैं, तो ग्रेजुअली आपको सोचने पर मजबूर होंगे, सोचने पर आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि साइंस जो है दैट इज़ only the development of the habit of thinking. A helpful strategy to first understand the situation being studied, identify the quantities, then finally make the rough estimate. चलिए फिर how much rice would feed a family for a month? कितना राइस जो है लगभग जो है 4 जनों की अगर फैमिली है तो पूरे महीने के लिए कितना राइस लगेगा। यहाँ पर हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं, एक रफ़ एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जो एडल्ट है उसकी ज़रूरत 2000 से 2500 किलो कैलोरी के बीच में है, और कितनी कैलोरी जो है वो 100 ग्राम ऑफ अनकुक राइस की है वो प्रोवाइड करेगी। तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है खाने का, उसके हिसाब से हम अपना रफ़ कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आपके समझने के लिए फिर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप कितना एयर जो है 1 डे में ब्रीथ करते हैं, तो आप एस्टिमेट कीजिए कि पर मिनट का एस्टिमेट कीजिए, फिर वॉल्यूम ऑफ जो ब्रीथ है टोटल वो आपको मिल जाएगा 1 डे का। दैट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट आंसर, लेकिन आप जो है इससे एयर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर पाएंगे। आफ्टर दिस pause and ponder, describe a situation where approximate answer is good enough and one where you will need a exact value. तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रफ़ जो हमारा एस्टिमेट है वो काम आता है, और कहीं पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ पर एक और भी